मैंने इस्लाम पढ़ना ही शुरू तभी किया था जब मुझे किसी ने बताया था कि सलाम करने का तरीका क्या है, कि खड़ा हुआ आदमी बैठे को सलाम करे, गाड़ी पर चलने वाला आदमी पैदल चलने वाले को सलाम करे। बिल्कुल। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई बहन का रिश्ता बहुत महफूज हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल। कजन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो सगे भाई बहन की बात नहीं कर रहा, मैं कजन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो रिवायत होती है। आप सोसाइटी में कौन सी ऐसी चीज है जो आप कंपलसरी करना चाहेंगे? हारिस साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पे है कि अगर आपको मौका मिले, अभी आपने इतनी सारी चीजें हमारे यहाँ बयान की कि ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अगर आपको मौका मिले कि आप सोसाइटी से कोई एक माइंड सेट चेंज करना चाहें तो वो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे, ये माइंडसेट जो है ना, ये लोग क्या कहेंगे, ये माइंडसेट बहुत बुरा है। इस चीज को चेंज करना सबसे जरूरी है। प्लीज इसको जरा और एक्सप्लेन करिए। लोग क्या कहेंगे, जब हम सोसाइटीज के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, कुछ भी अच्छा करने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा हर्डल जो हमारे रास्ते में आता है वो यही है कि लोग क्या कहेंगे इन चीजों को लेकर। ओके। लोग इस बारे में क्या सोचेंगे, क्या ये चीजें सक्सेस हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। एक आदमी फर्स्ट स्टेप लेने से पहले ये सवाल जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप लेने से पहले मना कर देता है, पहले ही मना कर देता है कि आप उसके लिए कुछ अच्छा करने जाओ। जी। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने ये कहा कि लोग क्या कहेंगे, ये तो एक साइड की बात हुई, ये ख्याल क्यों आ रहा है? जाहिर है कहीं ना कहीं सोसाइटी में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो उस बंदे को यह सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि वो बंदा ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। यानी कि हमारी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, उनमें बेशतर लोग ऐसे हैं कि जो क्रिटिसाइज करेंगे। बिल्कुल। और क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करेंगे कि आपकी इस्लाह हो जाए, आप अच्छे हो जाएं, बल्कि आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई रीजन होता है तभी कोई बात उठती है जी। अब जैसे कुछ लोगों ने इसका फायदा भी उठाया, कुछ लोगों ने कि चलो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तो उनका रीजन सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट नहीं थी, उनको ये था कि मैं अपना बेस बना लेता हूँ, मेरी जान पहचान होगी, सो दैट मैं इलेक्शन तक जा सकता हूँ। ओके। अपना फायदा भी देखा उन्होंने, लोगों ने साथ में, इस वजह से लोगों ने, कहीं कुछ लोग, अब जैसे मैं अगर किसी सोसाइटीज के लिए बहुत ज्यादा काम करने के लिए जाता हूँ, एक मैं मुसलमान हूँ, किसी नॉन मुस्लिमों के लिए काम करने के लिए जाता हूँ, दलितों के लिए काम करने जाता हूँ, तो सबसे पहले सवाल में मन में क्या आता है कि मेरे और भी बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जो एक सवाल ये कर सकते हैं कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या तुमने नहीं देखा। सिमिलरली किसी हिंदू के साथ भी है, आप जाके देखें, जो हिंदू किसी मुसलमान के लिए आवाज उठाने लगते हैं, हिंदू इनके बारे में बुरा भला करने लगते हैं, उनको मुस्लिम तक का टैग दे देते हैं। यानी एक्सप्लेनेशन की फिर बात होने लगती है कि आप इसकी वजाहत करें, क्यों, आखिर ये चीजें जो है ना, ये सोसाइटी में सबसे बुरी है। सोसाइटी का सबसे बड़ा झूठ क्या है? सोसाइटी का सबसे बड़ा झूठ मैं खुश हूँ, और दूसरा उसमें सबसे बड़ा झूठ जो है वो ये है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आपको कोई बताता ही नहीं है कि आपके अंदर गलती है। अगर किसी ने किसी को बता भी दिया गलती से कि आपके अंदर ये गलती पाई जाती है, तो वो फिर आपसी रिश्ते खराब। पहले आपके सामने बोलेंगे कि अरे यू आर द बेस्ट, और जब आपके पीठ पीछे जाएंगे तो फिर आपकी बुराइयां। और दूसरे नजरिए से देखिए तो कुछ लोग जो उस सोच के नहीं है, जो आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं पब्लिक में, वो इसलिए नहीं बता पाते हैं कि अगले को बताएंगे तो वो बुरा मान जाएगा। हाँ। यार मेरे में कमियां ढूंढ रहा है। यानी पॉजिटिव कमेंट जो है हमारे लिए वो भी कहीं नुकसान पहुंचा रहा है हमारी जहनियत की वजह से। जी बिल्कुल। इसमें लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई हमारे मुंह पे हमारी कोई खामी बता रहा है तो सबसे पहले हमें उसे थैंक कहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो हमारी इस्लाह चाह रहा है, वो चाहता तो दूसरे जगह या दूसरी जगह जा करके किसी और से हमारी वो खामी बता सकता था, लेकिन वो अगर हमारे मुंह पे बता रहा है हमें, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी इस्लाह चाहता है। और इसी के मुतालिक शायद रहमान फारिस का एक शेर भी है कि नुक्ता चीन बोले तो कमेंट पास करने वाला, नुक्ता चीन शौक से दिन रात मेरे ऐब निकाल, क्योंकि जब ऐब निकल जाए हुनर बचता है। सही बात। तो जब हमारी जिंदगियों से अगर कोई ऐब निकालने वाला हो, हमारे नाजरीन को चाहिए कि अगर कोई हमारे सामने कोई भी ऐसा शख्स हो जो हमारे कमियों को बताए, हमारी गलतियों को बताए, तो हम खुश दिली से उसको कबूल करें, एक्सेप्ट करें और अपने अंदर वो तब्दीली लाने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का आखिर चल रहा है, वक्त भी हो रहा है,
तो मैं जल्दी जल्दी एक आध सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा बिल्कुल। कि सोसाइटी से आप कौन सी चीज़ बैन करना चाहेंगे? बैन करने की बात कही जाए तो मैं सोशल मीडिया को बैन करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को बैन करना चाहेंगे? बिल्कुल, लेकिन सोशल मीडिया को बैन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं हम सारे जो सोसाइटीज़ के लोग हैं, कि सोशल मीडिया पर जो नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव चीज़ें जो सोसाइटीज़ को या हमारे मुआशरे को नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रही हैं, हम उन चीज़ों को बैन कर दें। उनको हम बैन कैसे करेंगे? ये भी बहुत आसान तरीका है। हम अपने जी। बच्चों को एटलीस्ट इतना एजुकेट करें कि उन चीज़ों से वो एंटरटेन ना हो, ताकि जो लोग उन चीज़ों को फैला रहे हैं, उनका धंधा पानी बंद हो जाए। बिल्कुल। सबसे पहला चीज़। दूसरी बात कि आज कल के डेट में जब वो खत्म हो जाएँगे, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में कोई बचने के लिए आया। तो जब वो चले जाएँगे और हम एक नई सोसाइटी का जब हम यहाँ से वो कर रहे होंगे, नई सोसाइटी को हम तरबियत दे रहे होंगे उन चीज़ों को रिगार्डिंग, तो बिल्कुल। होगा क्या कि जो नई सोसाइटी हमारी होगी, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। वो नेगेटिव चीज़ों को ना ही कभी वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगी, ना ही उसके साथ कभी एंटरटेन होगी। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं इन चीज़ों को बैन, चूँकि सोशल मीडिया बैन करना तो सबसे अच्छी बात है। पुराने ज़माने में जब सभी एक जो जगह बैठते थे तो ज़्यादा खूबसूरती वाली बातें होती थी। हाँ, हम आपस में मिलके बैठ के बात बातें करते थे, करते थे, चैटिंग नहीं करते चैटिंग थे नहीं हम। कर रहे होते थे। आज के समय में सोशल मीडिया का ये हालत है कि घर में माँ है, घर में बाप है, घर में बीवी है, घर में बच्चे हैं, लेकिन सब एक-दूसरे से अलहदा है। जी, बिल्कुल। किसी को ये तक नहीं पता कि अगले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो सोशल मीडिया को बैन करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोशल मीडिया बैन करना अब चूँकि नामुमकिन है, तो सोशल मीडिया के यूज़ेज़ को कम कर हाँ, यानी एक्सेस को उसको लिमिटेड करना लिमिटेड पड़ेगा कर दें, हमें। बिल्कुल। ओके। और सोशल मीडिया की जहाँ पे बैन करने की आपने बात की और सारी चीज़ें आपने इसके क्राइसिस बताए, इसमें एक चीज़ और बहुत अहम है कि ख़ास तौर से मैं जिसको ज़िक्र करना चाहूँगा कि रील्स जो आजकल है, ये हमारी किसी भी चीज़ को सोचने के लिए जो हमारी तवज्जो होनी चाहिए, उसको बहुत कम घटा के बहुत बिल्कुल, नीचे ले आई है कि बहुत हम किसी भी चीज़ पे तवज्जो मरकूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये जो 30 सेकंड और 15 सेकंड का जो कंटेंट है ना, जी। ये तो बहुत स्टडीज़ ने इन चीज़ों के ऊपर किया है, यूएसए की स्टडीज़ हैं, इवन लंदन की स्टडीज़ हैं और बहुत लोगों ने इस पे रिसर्च किया है कि जब हमने 30 सेकंड्स के अंदर हमें कोई चीज़ चेंज कर देनी है, तो हमारा माइंड भी उतना ही नैरो हो गया है जी। कि कोई अगर अच्छी बातें भी बता रहा है, तो ओनली फॉर 30 सेकंड्स भी अब रील्स पे भी 30 सेकंड्स की व्यूज़ नहीं जाते हैं। बिल्कुल। एवरेज जो है वो 10 सेकंड का हो गया है। अगर 10 सेकंड में आपका कंटेंट लोगों को अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा ओह! लगा तो वो बिल्कुल, चेंज हो जाएँगे। तो हमारी जो थिंकिंग लेवल है वो भी 10 सेकंड तक चली गई है। हम बिल्कुल। किसी अच्छे आदमी के पास बैठे हैं, 10 सेकंड के लिए बैठा, अच्छा नहीं लगा, चले गए। जी, हम चले गए। उनकी बातें सुनी नहीं। ओके। यही वजह है शायद 2024 का जो वर्ल्ड वर्ड निकलता है, उसने ब्रेन रूट निकाला था, बिल्कुल, जिसका मतलब होता है कि दिमाग का पिघलना। पिघलना। और रीज़न जो उन्होंने दिया है, स्टडी जब किया है ब्रेन रूट के ताल्लुक से जो उन्होंने रीज़न दिया, उन्होंने यही लिखा कि हम किसी भी चीज़ पे तवज्जो नहीं मरकूज़ कर पा रहे हैं। हम 10 सेकंड में यानी हमारा माइंड सेटअप ऐसा हो गया है कि हम उसको आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, नैरो होके 10 सेकंड 15 सेकंड पे हमारा माइंड चले गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ अगर हम बैन करना चाहें सोसाइटी से, तो वहीं पे मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप सोसाइटी में कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आप कंपल्सरी करना चाहेंगे? कंपल्सरी में तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर जो होगी वो है ट्रेडिशनल चीज़ें। पहले की जो ट्रेडिशन चीज़ें थी, जो मॉडर्नाइज़ेशन के चक्कर में हम भूल चुके हैं। ओके। मॉडर्न होने के चक्कर में, अपने आप को अपलिफ्टमेंट करने के चक्कर में, हुँ, हमने जिन चीज़ों को भुला दिया है, बिल्कुल। तो हमें उन चीज़ों को छोड़कर हमको अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें, जिससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। हुँ, मैं एक बात बहुत कॉमनली इस पे बिलीव करता हूँ कि मॉडर्नाइज़ेशन शुड बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन इट इज़ सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। ओह! मतलब यही है जी, कि जी। मॉडर्नाइज़ेशन को हम तभी एक्सेप्ट करें, जब वो हमारे ट्रेडिशनल में चली हुई किसी बीमारी का वो सॉल्यूशन। बिल्कुल, अगर वो सही। सॉल्यूशन नहीं है, तो हमको अपने आप को मॉडर्न होने की ज़रूरत तो नहीं है। हुँ, आज मॉडर्नाइज़ेशन के नाम पर तो क्या-क्या हो रहा है, हमारे इन्फ्लुएंसर ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं, हमारे हुँ, क्रिकेटर्स ऐसी-ऐसी चीज़ों के एडवर्टाइज़मेंट्स करते हैं, हाँ, जो वो खुद नहीं इस्तेमाल जो करेंगे, खुद इस्तेमाल हमारे बच्चे उसको इस्तेमाल करेंगे, हमारी यूथ इस्तेमाल करेगी, बिल्कुल, उनके घर के लोग नहीं इस्तेमाल उनके घर के करेंगे लोग नहीं इसे। इस्तेमाल करेंगे उन बिल्कुल। चीज़ों को। तो कहीं न कहीं जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। रिवायत की पासदारी रिवायत की कहना बात आप ये चाह रहे हैं बिल्कुल, कि रिवायत की पासदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, साथ-साथ हमें उतना जदीद होना है, जिद्दत पसंदी भी रहे, लेकिन रिवायत रिवायत महफूज़ रहे। जी।
अब इसका एक बहुत छोटी सी बात अगर हम कहें, पहले के ज़माने में ना तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी कि भाई-बहन का रिश्ता बहुत महफ़ूज़ हुआ करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। कज़न की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो सगे भाई-बहन की बात नहीं कर रहा, मैं कज़न की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो रिवायत होती थी। तो अपने सगे भाई-बहन भी एक उम्र तक आपस में किस तरीके से रहना है, उसका एक तरीका सिखाया जाता था, बिल्कुल। चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, किसी इस्लाम ने तो इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। लेकिन अगर दूसरे रिलीजन की बात करें तो भी उनमें भाई-बहन कैसे रहते हैं, उसका एक बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज के समय में इस मॉडर्नाइजेशन ने ऐसे कपड़े, इस हाँ, तरीके से ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं बहन भाई के रिश्ते को भी खराब कर रखा हाँ, नॉर्मलाइज कर दिया है बिल्कुल सारी ना। चीजों को, यानी कि ड्रेसिंग सेंस, जो खास तौर से आपने जो बात की है ड्रेसिंग बिल्कुल सेंस की, उसने सिर्फ भाई बहन नहीं बल्कि अब और आगे बढ़ के जैसे बाप बेटी हैं या बिल्कुल और भी रिश्ते हमारे जो हैं, बिल्कुल उसको बहुत नॉर्मलाइज करके, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमियां हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनती हुई जा रही हैं। बिल्कुल। और ये चीजें तो आए दिन न्यूज में भी सामने आती हैं। बिल्कुल। सबसे आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या मशवरे हो सकते हैं? आपकी क्या राय है? प्लीज़ इस पे भी ज़रा बिल्कुल गुफ्तगू बिल्कुल। करें। सब सोसाइटीज को अगर अच्छा और बेहतर बनाना है तो सबसे पहले तो जैसे अभी तक बातें होती हैं, उसमें सबसे पहले तो कुछ मैंने जैसे बोला ट्रेडिशनल चीजें इंक्लूड की जाए। मैंने अपनी पढ़ाई कहीं ना कहीं 15 साल से ऊपर मैंने अपनी दुनियावी तालीम में लगाई है। और दीनी तालीम के मामले में मैं पहले बहुत ही जीरो था, लेकिन जब मुझे इस्लाम को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया खुद से, तो मुझे पता चला कि हाँ सोसाइटीज कैसी होती है, सोसाइटीज के वैल्यूज क्या हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल में जो इस्लाम ने जिस ट्रेडिशन को जन्म दिया है, इस्लाम ने जिस तरह से सोसाइटी का कंसेप्ट बताया है, और इस्लाम ने जो सोसाइटी को समझा है या सोसाइटीज के लोगों को समझा है, अपने से निचले लोगों के बारे में सोचा है। अच्छा, अभी इस्लाम के बारे में बात करें, मैंने इस्लाम पढ़ना ही शुरू तभी किया था जब मुझे किसी ने बताया था कि सलाम करने का तरीका क्या है, कि खड़ा हुआ आदमी बैठे को सलाम करे, गाड़ी पर चलने वाला आदमी पैदल चलने वाले को सलाम करे। बिल्कुल। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब मैंने इसके बारे में डिटेल स्टडी की तो वो इसलिए था कि लोगों को गुरूर ना आ जाए और लोग अपने उससे जुड़े रहें। गाड़ी वाले को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान हूँ। लेकिन इस्लाम ने ये कंसेप्ट बहुत अच्छा दिया कि सलाम तुम्हें पैदल चलने वाला नहीं करेगा, तुम उससे सलाम करो। अगर गाड़ी पे आप हैं तो गाड़ी आपको पे आप हैं सलाम। तो आपको सलाम करना है, वो जवाब देगा। यानी उसको वहां पे बड़ा दिखाया गया। आप पैसे से ज़ाहिर सी बड़े हैं बात है। लेकिन वहां पे वो आपसे सलाम में बड़ा है, तभी आप उसको सलाम की तरफ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पहला जो कंसेप्ट था ना, ये जब मैंने इसके बारे में जाना तो कहीं ना कहीं ये मुझे इस्लाम की तरफ ले गया। मैं इस्लाम को पढ़ना शुरू किया। यानी इस्लाम की एक चीज़ जो आपने ये बताई कि सवार शख्स जो है, सवार आदमी जो है, वो पैदल चलने वाले को सलाम करेगा, लेकिन यहाँ बड़ा छोटे को सलाम कर रहा है। हाँ लेकिन इस्लाम एक इज्तिमाई तालीम भी देता है, वो ये कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं जहाँ पे कई सारे लोग हैं, बिल्कुल वहां पे आने वाला अगर कोई एक शख्स आ रहा है तो वो सलाम करेगा पूरी बिल्कुल महफिल को। क्यों? क्योंकि वहां पे उस महफिल की अहमियत है। अच्छा, इससे इससे एक अच्छी बात भी निकल के आती है। जैसे अगर आप सोच के देखिए कि महफिल में सबसे आखिरी में पहुंचने वाला शख्स अक्सर सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल। ये बात भी एक साइकोलॉजिकल चीजें हैं। महफिल में पहुंचने वाला सबसे आखिरी शख्स अक्सर सबसे बड़ा होता है। हाँ, लेट आते हैं वो सारे लोग। तो कहीं ना कहीं उनको सलाम करने का हक दिए कि आप भी आए हैं तो सलाम आप करेंगे। बिल्कुल। इस्लाम के रिलेटेड ही जब हम सोसाइटी को देखेंगे तो बहुत सारी नजरियात बदलते यानी हैं। अगर हम इस्लाम के ताल्लुक से सोसाइटी पे बात करें तो एक अच्छा खासा सिर्फ इस्लाम के नजरिए पे ही पॉडकास्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन शायद वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और इस मौजू को बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आपने तमाम सवालात का, और इस बातचीत को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया और हमारे साथ बने रहे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे हारिस भाई माशाल्लाह से इन्होंने अपनी तालीम जो है वो स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, यानी कि एक वर्ल्ड लेवल यूनिवर्सिटी से हासिल करने के बाद ख़ास तौर से जिस चीज़ ने मुझे मुतासिर किया वो इनकी इस्लामी जो तालीमात पे नज़रिया है इनका, वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर कुन है। और जैसा कि भाई ने बताया कि इन्होंने सेल्फ स्टडी से ये सारी चीज़ें, यानी बुनियादी तालीमात जो है वो सेल्फ स्टडी से हासिल की हैं। नए ख्वाहिशात हैं आपके साथ। नाजरीन से भी मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहा करें, और भाई से भी ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम को जब आप पढ़ रहे हैं तो खुद भी पढ़ें
और जाहिर सी बात है कि आप उलमा की निगरानी में अगर इसको और कंटिन्यू करेंगे तो और बेहतर अंदाज में आप इंशाल्लाह इस्लाम को समझ पाएंगे। और इन्हीं चंद चीज़ों के साथ, इन्हीं सवालात के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं और इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे पॉडकास्ट के साथ, अच्छे मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।